नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ और सिर्फ साख का विषय बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष कहता है कि वो पलटी मार लेते हैं। दूसरी तरफ है विजय सिन्हा, जो ये कहते हैं कि बिहार में बीजेपी विकास की गारंटी है। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर भारत 24 पर। आप बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी ही बिहार में विकास की गारंटी है, लेकिन क्या वाकई में जमीन पर विकास हुआ? और क्या गारंटी इस बात की कि दोबारा से सत्ता में आप आ रहे हैं, और अगर हैं तो इसकी यूएसपी क्या है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार में अराजकता के विरुद्ध आया। बिहार को जिसने बदनाम किया, बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, उसके विरुद्ध लड़ करके भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में प्रवेश किया। अटल जी ने हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में अपने मंत्रिमंडल से बिहार की सेवा के लिए भेजे और परिवर्तन आया। 2005 से 2010 के बीच में माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन हुआ। मैं भी 2005 में विधायक बना था। 10 में उस सुशासन का असर ये दिखाई पड़ा कि बिहार में 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए सत्ता में आई। जो राजद कांग्रेस के लोग हैं 22-23 सीट पर सिमट गया था। विपक्ष बनने का भी जनता ने उसको अवसर नहीं दिया। उनका माई और बाप समीकरण काम नहीं आया। ये बिहार की जनता लोकतंत्र की धरती है। लेकिन बिहार में अब भी अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से बात करूं तो बेरोजगारी की समस्या है। पलायन ऐसा नहीं है कि रुका नहीं है। फिर बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठा दिया जाता है। अगर बेरोजगारी, युवाओं की बात प्रधानमंत्री करते हैं, बहुत सारी न्यू इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट उतना क्यों नहीं आ रहा? बिहार में पैसा आने के बाद रोजगार का सृजन उस लेवल पर क्यों नहीं हो रहा जितना बिहार में होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा हम लोग इतिहास पढ़ते हैं भविष्य को सुधारने के लिए। बिहार के आज़ादी के समय इतिहास के पन्नों में जब जाएंगे तो अखंड भारत का निर्माता हम रहे, ज्ञान विज्ञान की भूमि रहे। लेकिन गुलामी के बाद जब हम आज़ादी पाए हैं, उस समय बिहार में बेरोजगारी का संख्या नहीं था। बाहर के लोग बिहार में रोजगार के लिए आते थे। राजनीतिक और अस्थिरता, कांग्रेस के दोहरे चरित्र, बिहार के प्रति उसकी नजरिया विकास की गति को रोका। बिहार में उन्माद पैदा किया गया राजद कांग्रेस के द्वारा। 5 दशक कांग्रेस के द्वारा और 1.5 दशक राजद के द्वारा। और उस पीरियड में इतनी उन्माद पैदा हुई कि जो आज़ादी के समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में बिहार के वातावरण को बनाए, नहरीकरण में यहाँ के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाए, वह डैमेज हुआ। जंगल राज का स्थापना हुआ। लालू जी के नेतृत्व में जंगल राज के नायक बन करके बिहार को एक भय का वातावरण बनाया। हत्या, अपहरण, लूट, नरसंहार, एक माहौल नकारात्मक बनाया। यहाँ के निवेशक, यहाँ के इंडस्ट्रियल लौटने लगे, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिए। हमारे नौजवान बेरोजगारी के कतार में खड़े होने लगे। और उससे भी ज्यादा है, जब एजुकेशनल संस्थान बंद होने लगी, शैक्षणिक वातावरण गड़बड़ाने लगा, तो बिहार के लोग सब चीज सह सकता है, अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी जमीन को बेच करके भी वो पलायन किए शिक्षा के लिए। लेकिन इतिहास की भूल को कब तक सरकार लेकर चलती रहेगी? आप देखें, एक समय हुआ, आपको मौका भी देखें मिला कि वो परिवर्तन आया। आज एनडीए की सरकार ने पहला काम क्या किया? शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त किया।
जो तकनीकी शिक्षा के लिए मेरे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, ITI के लिए, एनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल के लिए बाहर जाते थे, आज एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, एनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, अब तो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो पेपर कैंसिलेशन पर स्टूडेंट सड़कों पर क्यों आ जाते हैं? आपने देखा कि बिहार के अंदर पेपर कैंसिलेशन का वातावरण कब बना? राजद जब जब सत्ता में थी, और राजद के लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं। आज भी मेरे एक बड़े तथ्य है जिसका जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दे पाए हैं। बच्चों की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वाले ये राजद कांग्रेस के लोग हैं, और अगर जो सत्ता से कोई जुड़ा है तो प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है उसके चेहरे को उजागर करना, बताना चाहिए। वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं? आप देखते हैं अपराध भ्रष्टाचार पर उनकी मुंह बंद हो जाती है, क्योंकि अपराधी भ्रष्टाचारी को संरक्षित करते हैं, टिकट देकर सदन में पहुंचाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके भी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोग हमेशा सुशासन के पक्ष में खड़ा होते हैं, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन यही नेता प्रतिपक्ष आपको हल्का आदमी बताते हैं। बताएंगे ही। मैं दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं हूं। मैं तो गांव के गलियों से एक साधारण शिक्षक के पुत्र के रूप में आए, 3 साल प्राइवेट कंपनी में 600 रुपया में नौकरी शुरू किए थे। वहां से उठ के विजय सिन्हा आया। विजय सिन्हा पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अध्यक्ष, डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ का जनरल सेक्रेटरी, और जाकर के पोलिंग एजेंट बनता है। श्रद्धेय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का, श्रद्धेय सुशील मोदी जी के जिस वार्ड में वो निवास करते थे, संघ कार्यालय था, वहां का वार्ड अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनता है। मैं तो नीचे से एक एक सीढ़ी चढ़ा। यह सौभाग्य कहां था कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेंगे और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के नाम पर राजनीति का विरासत मिलेगा, इसलिए हल्का तो है। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का से तो आज भी है। वो एक अलग बात है कि लालू यादव ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लालू यादव जी की एक पहचान है, बिहार के सबसे बड़े खलनायक। ये बिहार के बर्बादी के नायक बने। हमारा बिहार बर्बाद हुआ, बिहारी शब्द गाली बन गया। जिस बिहार पर देश गौरवान्वित करता था, वह बिहार के स्वाभिमान पर यहां गोली खाना पड़ता था, बाहर जाता था तो गाली खाना पड़ता था। यह लालू जी की उपलब्धि थी। अब बिहार बदल रहा है। अब बिहारी सब पर भारी बनने के राह पर चल चुका है, और बिहारी स्वाभिमान के साथ जीने का, विकास की गति को बढ़ाने का हर क्रांति का अग्रदूत बिहार रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, तो बिहार को विकसित बनाना है। यह सच है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा। लेकिन विपक्ष का यह आरोप कि आप लोग वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं, आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का कोई फर्क नहीं होता। चुनाव आयोग को आप लोग उंगलियों पर नचाते हैं। चुनाव आयोग आपके हिसाब से काम करता है। सारी की सारी वोट चोरी सिर्फ इसीलिए ताकि एनडीए को, बीजेपी को सत्ता पर काबिज कर सके। आप बता दें, 2020 में इतनी संख्या में राजद जीते, वही 2010 में 22 सीट पर सिमट गया। 2020 में 80 सीट पर आ गए थे। वोट चोरी था। अरे चोरी करने वाले का पुत्र, जिसके डीएनए में चोरी समाया है, जो चोर के संरक्षण में पला बढ़ा है, ये मैं नहीं कहता, ये माननीय न्यायालय ने घोषित किया कि चारा चोर, खजाना चोर का ये पुत्र है। वह संवैधानिक संस्था को चोरी शब्द से कलंकित करे, यह संविधान में विश्वास रखने वाला लोग नहीं है। संविधान का यह चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। वोट चोरी है तो प्रमाण क्यों नहीं दिया? बिहार में आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर जो चोरी होता है तो लोग शोर मचाता है, चोर को पकड़ता है, लेकिन ये वो चोर है कि चोरी भी करेगा, बुत से जिन निकालेगा,
बूथ पर कब्जा करने वाला ये गुंडा मवाली माफियाओं का गिरोह था, जो वोट देने नहीं देता था गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमजोर तबके को। लालू जी कहता था ना, मेरा बूथ से जिन निकलेगा। मैं चुनाव लड़ा था, पर ये तो आज कहते मैं हैं। चुनाव लड़ा था, 4 जिला का चुनाव था, लोकल बॉडी 2003 में। मुंगेर की धरती से मैं जीत गया, लखीसराय से पूरा जीत गया, और जमुई के धरती पर 3 बूथ पर कब्जा करके जिन निकाला। विजय सिन्हा हार गया, माननीय न्यायालय में गया था। ये लालू जी का जिन था। आज चुनाव आयोग बूथ से जिन निकालने वाले को, जो घुसपैठिया है, जो बाहर से आकर के गुंडा मवाली भारतीय का वोट को लूटता था, उसको पिंजरे में बोतल में बंद कर रहा है, तो ये छटपटा रहा है। पर ये तो ये कहते हैं ना कि आप तो सवर्णों की पार्टी हैं, और आप क्या अति पिछड़ों, गरीब की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। इतिहास गवा रहा है, जब जब अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी धर्म के विरुद्ध काम किया है, परशु लेकर परशुराम ने आगे आया है। और भगवान परशुराम अपने लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं लड़ा, मां भारती के संतानों के लिए लड़ा है। कांग्रेस को भी अगरों ने अपनी शहादत देकर के हटाया, लालू जी को सत्ता में लाया, और लालू जी का नरसंहार के विरुद्ध छाती तान करके लड़ा, और नीतीश कुमार पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये सब जात, सबके जात की बात पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भगवान परशुराम और श्री बाबू और कर्पूरी ठाकुर के सोच को जमीन पर उतारा है, और जो मंत्र दिया सबका साथ, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से निर्वाह। लेकिन बीजेपी पार्टी ने ऐसा नहीं है कि जातिगत समीकरण ना समझे हो, या जातिगत समीकरण फिट बैठाने की कोशिश ना की हो। यानी आप विकास के साथ साथ जातियों को भी तो साधते हैं ही ना। भारतीय जनता पार्टी जाति पर कभी फोकस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जमात की बात की। जो काम करने वाला सेवक के भाव से, ईमानदारी से काम करता है, वो नेतृत्व संभाला है। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे बिहार के अंदर जो प्रदेश के अध्यक्ष बने, बड़े पद पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी ने सबको अवसर दिया, सबको मौका दिया है। जाति की राजनीति करने वाला तो राजद है ही। अब उस राजद के पीछे कांग्रेस भी जाति की शोर मचा रहे हैं, लेकिन जाति की शोर मचाने वाले, कभी तुम्हारे पार्टी में कोई शीर्ष पद पर दलित, अति पिछड़ा भी बैठ सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक भी जा सकता है। यही एक पार्टी है जहां कोई भी पद पर किसी भी समाज के लोग जा सकते हैं। राजद कांग्रेस में यह संभव है। वहां तो जो रानी के पेट से पैदा हुआ है वही राजा बनेगा। यहां तो राजा जो बुत पर काम करने वाला है वो भी बन सकता है। तो आप राबड़ी देवी को रानी बता रहे हैं बिहार की सियासत तौर पर। क्या खूबी था लालू जी के पत्नी के अलावे? क्या खूबी था? पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मैं तो बता रहा हूं, और महिला मुख्यमंत्री यहां पर पहले बना सकते हैं जो पढ़े लिखे हो, समाज को लेके चल सकते हैं। मेरी पत्नी है इसलिए मुख्यमंत्री। मैं जेल जा रहा हूं, किसी पर विश्वास नहीं। यादव समाज के अंदर क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था? कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी। आज उनका पुत्र माता पिता के नाम के अलावे उनकी उपलब्धि क्या है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, अपने माता पिता के अलावे आपकी कौन सी उपलब्धि है? वो तो बताते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज के साथ उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई। यही उपलब्धि है। जनता ने नकारात्मक राजनीति, अफवाह फैला करके संविधान खतरे में है, संविधान को खतरे में डाल दिए। आरक्षण खत्म हो जाएगा,
और आपने जो गंदा खेल खेला फिर भी जनता ने नकार दिया। लेकिन अगर वो नैरेटिव 2024 में काम किया सना साहब, तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि अब के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का नैरेटिव काम नहीं कैसे करेगा? जनता जान रही है, हर जनता खुश है। वो नैरेटिव इसलिए काम किया था, लोगों को, वातावरण को दूषित किया। जब जनता जान गई कि ये झूठ बोल रहा है, ये संविधान को खतरे में कहके अपना सत्ता बचाना चाहता है, सत्ता तक पहुंचना जाता है, तो जनता ने नकार दिया, सत्ता में लौटने नहीं दिया। नहीं, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि बीएलओ लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटियां हैं, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप का वोटर कार्ड बन जाता है। एक कुत्ते का वोटर कार्ड बन जाता है। सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जिसने इस तरह के खेल खेले, जब कार्रवाई हुई तो वो राजद के लोग निकले। आपके बारे में हम चरित्र हनन करना चाहेंगे, वातावरण दूषित करना चाहेंगे, तो पेशेवर रूप से किसी को भी बलि चढ़ा करके माहौल को खराब करेंगे। इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, अब उसमें एक दो लोग इस तरह के खेल खेलें, उससे क्या पूरी चुनाव आयोग, लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर को हम अपवित्र घोषित कर दें? क्या ये भारतीय का कर्तव्य है? क्या हम एक बतासा के लिए पूरे मंदिर को ढारने का घोषणा कर दें? पर राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप, लांछन लगाना एक ऐसी आम सी बात बन गई है, और क्योंकि बिहार की धरती पर ही हम हैं, बिहार में इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जो मुझे लगता है बीती राजनीति में शायद ही हमने कभी देखा हो। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनके परिवार से जुड़े लोगों को लेकर ऐसी ऐसी शब्दावली लाई गई जो शायद राजनीति को बहुत निचले स्तर पर लेकर गए। देखिए, सच्चाई है, हमने पहले ही बोला कि राजनीति के उस गर्भ से पैदा होने वाले जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, तानाशाही, हिटलरशाही के विरुद्ध आए थे, गरीबों का मसीहा बनकर के, और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर सत्ता के सुख प्राप्त करने लगे राजद के लोग, कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति उस पर असर करने लगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस तरह से गाली दिया गया, और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी तक नहीं मांगा, गाली देने वाले पर कार्रवाई तक नहीं किया, दोबारा संरक्षित करने का, प्रोत्साहित करने का मनोबल बनाया, इसके संस्कार और संस्कृति को बताता है। यह जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। इनका हाव भाव गुंडे की प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ता है, और ऐसे मानसिकता के लोग जनता का सेवक नहीं, जनता का विश्वास जीत नहीं सकते। तो आपको सीमांचल के वोट नहीं चाहिए? मैं तो कह रहा हूं, जो बिहारी के प्रगति का, विकास के, बिहारियों के सम्मान की बात करेगा, वो जमात के साथ चलेगा। पर ऐसा क्या एक वर्ग सोचता है, विशेष वर्ग? हर वर्ग, उसके मन के अंदर जो दस्तक पैदा किया गया, उसको भारतीयता से जोड़ना होगा, घुसपैठिये से अलग करना होगा। हर मुस्लिम घुसपैठिया नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म लिया है किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, वह मेरा मां भारती का संतान है। वह कोई भी धर्म जाति का हो, मैं उसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश से आया है, जो दूसरे देश से आया है, वह किसी भी भारतीय को स्वीकार नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं, अगर डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, तो एनआरसी पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर देते? यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर देते? देखिए, आपके जैसे लोग जागरूकता उत्पन्न करेंगे और देश को अराजकता में ले जाने वाले लोग जिस दिन ये बात समझ लेंगे, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे विकृत मानसिकता के लोग जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश के विकास में घुसपैठिये की भागीदारी कराना चाहते हैं और एसआईआर पर प्रश्न उठाते हैं, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जिस दिन समझ लेंगे, भारत उस दिन पूर्ण भारतीयता के साथ विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। पर ये आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है कि जो वोट काटे गए हैं उसमें कितने घुसपैठिये हैं, तो आपके पास कैसे वो नंबर्स हैं? वो आंकड़े दर्द क्यों हो रहा है? मेरे भी, कोई भी, कहीं भी है। आज मृतक के नाम पर वोट लोग देते थे,
लोकसभा में लोगों ने शिकायत किया मृतक का नाम हटा, फिर छाती क्यों फट रही है? बाहर के कई लोग आए हैं, इधर उधर से घुस जाते हैं, उसका नाम कट रहा है, फिर परेशान क्यों होते हैं? एनडीए गठबंधन मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए आता है। यहां पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर जमींदारी बनाने के लिए नहीं, सबका साथ सबके विकास की भाव को लेकर आता है। इसलिए हमारा सक्षम नेतृत्व के साथ सबको विश्वास है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी जीतेगा, एनडीए जीतेगा, वो सेवा के भाव से जो काम करेगा वही जीतेगा। और क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का संभावित आगे हो सकता है आने वाले समय में? कौन? ये आप बताएंगे। ये तो हमारा नेतृत्व जानता है। विजय सिन्हा तो एक कार्यकर्ता है, नेतृत्व जो निर्णय करेगा हम स्वागत करेंगे। और कितनी सीटों के साथ जीत का आश्वासन है? कितनी सीटों के साथ? तो कहा जनता मालिक है, 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। विकास की गति जो बढ़ी है, बिहारी को जिसने गाली बनाया, ये राजद कांग्रेस कल्चर बिहारी को स्वीकार नहीं, अब बिहारी सब पर भारी बनेगा। ये भाव हर बिहारी के मन के अंदर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय सिन्हा जी, आपने समय दिया हमारे साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, तमाम बातों के साथ, उन सवालों के साथ, आरोप प्रत्यारोप के साथ जो इस वक्त की राजनीति में चरम पर नजर आते हैं। बहरहाल बिहार की सियासत है, दिलचस्प तो होनी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए भारत 24 के साथ।